क्या बताते हैं? कोई है रे परले पार का। है आदमी गरीबदास साहब कहते हैं कोई है भी उस परमेश्वर के जानने वाला। जैसे ये कहते हैं ना, धुन सुनो, ये 2-3 पंथ चल रहे हैं, इनकी थ्योरी तो अपनी अपनी बना रखी है। बाकी उद्देश्य एक है कि कान बंद करके अंदर आवाज सुनो, आंख बंद करके प्रकाश देख लो, बस ये 2 घुमा फिरा के बातों को अटंग बटंग बिठा के और यहीं लाकर छोड़ देते हैं कि अनहद नाद सुने। ओहो, बस क्या बात कही, अनहद शब्द सुन ले। तो परमात्मा कहते हैं इस काल के नकली लोक में भी अनहद बज रहे हैं और वो इस शरीर में ही सुनाई देते हैं। वो वास्तविक अनहद इस पिंड से भी, अंड से भी बाहर है, परले पार सतलोक में। वो तुम्हें 7 जन्म भी नहीं सुन सकता जो साधना तुम कर रहे हो। तो क्या बताते हैं? आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे जनकार का। उस जनकार का जो वास्तविक अनाद नाद के विषय में जो बतावे वो है कोई। आके कहते मुझे बताओ तो जरा, मिलाओ मेरे साथ आपकी साधनाएं। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कहते वारही गोरख वारही दत्त वारही धरु प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ली पार, उर्ली उर्ली ओढ़, वार वार और पार। वार उर्ला किनारा, पार परला किनारा दरिया का। तो क्या कहते हैं? वारही गोरख वारही दत्त वारही ध्रुव प्रहलाद। अर्थ वार माने उर्ले लवा रह गई है। गोरख जैसे सिद्ध जो मुर्दे तक जीवित करा करते, सोने पहाड़ का भी सोना बना दिया था, कहते हैं ये भी वार ही थे, ये पार नहीं हुए, इनकी साधना सतलोक की नहीं थी। वारही सुखदेव वारही व्यास वारही पारा सुर प्रकाश। उर्ली तरफ रह गई है सुखदेव जैसे भी, व्यास जैसे भी और पारासर जैसे ऋषि भी। वारही दुर्वासा दरवेश वारही नारद सारद शेष। वारही भरतरी गोपी चंद वारही सनक सनंदन बंद। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही सेंस कला गोविंद। 1000 भुजा वाला काल भी वार ही है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो गिनती कहाँ जाएंगे ये। और ये नकली नाम जाप करने वाले 5 नाम रंकार ओंकार, ये सारे काल के जाप। और ये काल मूर्त सब स्वरूपी नाम, ये शास्त्र विरुद्ध जाप हैं। ये 100 हम उल्टा कर ले, 100 हम जाप कर ले, ये सब ड्रामेबाजी की साधनाएं हैं। ये कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। 84 लाख योनियों में प्राणी जाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। वारही ब्रह्मा वारही इंद्र वारही 16 सेंस कला गोविंद। वारही शिव शंकर जो शंभ वारही धर्मराय आरंभ। वारही धर्मराय दर धीर परम धाम पहुंचे कबीर। परम धाम, उस पार धाम परले धाम सतलोक में पहुंचे केवल परमेश्वर जो स्वयं आए थे, या उनके साथ जो संपर्क करेंगे उनके अनुसार चलेंगे वो भी। रग यजुसाम अथर्वण वेद परम धाम नहीं लया वेद। अलख अलल पंख अगाध भेव जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हाना था गरीब दास निर्गुण निगाह। अब ये सारे बता दिए कि वार ही उर्ली तरफ ही, ये गोरख भी, भर्तरी जी भी, ध्रुव प्रहलाद भी। आप ये क्योंकि ये स्वर्ग, इसमें 4 मुक्तियां होती हैं। इन 4 मुक्तियों में से जो भी जिसको एक खिलौना मिल गया उसी को वो खेलता रहता है, उसी को सुप्रीम मानकर, और फिर जन्म मृत्यु में ये बने रहते हैं, ये पार नहीं हो सकते। और वार ही सुखदेव वार ही व्यास वार ही पारासुर प्रकाश। वार उर्ली साइड ही दुर्वासा भी दरवेश, जिसने 156 करोड़ यादों का विनाश कर दिया।
तो वो भी कहते हैं वार ही रह गई ऐसी ऐसी तोब भी, और हम इनको महापुरुष मानकर इन पर आश्रित होकर बैठ गए थे। वार ही ब्रह्मा, वार ही इंद्र, उर्ली साइड ही रह गई ये सेंस कला गोविंद, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी उर्ली साइड में, इनके पिताजी भी, वो भी 1000 भुजा कला का भगवान जो ब्रह्म है ये भी यही रह गया। वार ही शिव शंकर जो शंभ, वार ही धर्मराय आरंभ, वार ही धर्मराय धरधीर, और परम धाम केवल पहुंचे कबीर। अब वो सतलोक के विषय में बताया है।